इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहाँ एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शोरसेन, अस, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोल्य, अलकप के बुली, केशुपुत के कालाम, रेशपुत के कलिंग, पीपलीवन के मौर्य तथा भग, जिनकी राजधानी शिशुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, किंतु वहाँ गणतंत्र था या कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे यह तो स्पष्ट है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमश शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारियों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राजा प्रसेनजी और मगध राजा बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु, पाली कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंघनु उसका पुत्र था। सिंघनु का विवाह कंचना के साथ हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, घोतोधन, सुकोधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंघनु की 2 पुत्रियां भी थी, अमिता और पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन था और माँ का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोल्य था और देवदह नाम के गांव में रहता था। शुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। उसका जीवन बहुत ऐशपूर्ण था और अनेक महल थे। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के घर ही जन्मे थे।